एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयणानदंसन् चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणम् सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं नाणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतूणि वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूली का अधिकार गाथा 202 पृष्ठ 393। आपिच्छ बंधुवर्गम विमोचिदो गुरुकलत्त पोतेहिं आसिज्जणान दंसण चरित तव वीर्यायारम। इस गाथा पर अपने 2 बार चर्चा चल चुकी है, लेकिन दूसरी पंक्ति पर खुलासा कुछ भी नहीं हुआ, वो अपने को करना है। पहली पंक्ति का काफी कुछ अपन कर चुके हैं। आसिज्य प्राण दंसण चरित्र तव वीर्यायारम। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, इनको आसज्य माने प्राप्त करके। देखिए, एक प्रश्न कई तरह से चलता है कि साधु पहले बनते हैं या दीक्षा पहले होती है। माने द्रव्यलिंग पहले प्रकट होता है या भावलिंग पहले प्रकट होता है। समझिए ना, गुणस्थान परंपरा से देखेंगे तो उसमें पहले भावलिंग प्रकट होता है, तब द्रव्यलिंग होता है। निर्ग्रंथ हुए बिना कोई भावलिंग ही नहीं हो सकता। वो गुणस्थान की भूमिका उतनी पहुंचती ही नहीं ख्याल में। उसकी भूमिका में तैयारी में ये होती ही, जैसे किसी के फेरे पहले होते हैं कि वरमाला पहले होती है या सगाई पहले होती है, और व्यवस्थाएं, शादी, बारात, आयोजन से रिश्ता तभी कहलाता है। 7वें फेरे के बाद ही पक्का कहलाता है, ठीक है ना। उसके पहले बाकी सब चीजें हो ही जाती हैं। इसी प्रकार कोई भी साधु जब बाहर से निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा हो जाती है, मैंने जिनामराय में मुनि धर्म का स्वरूप पुस्तक जिनके पास हो, तो उसमें मुनि दीक्षा की विधि नामक एक चैप्टर है, बड़ा चैप्टर, उसको पढ़िए। उसमें आपको पता चलेगा कि वास्तव में जीवन के परिणाम कैसे बदलते हैं और कैसे ये मुनि परा प्रकट होता है। ये उसमें बहुत क्लियर दिया हुआ है। मैं वो सारा विस्तार नहीं कहते हुए ये बताना चाहता हूं कि वास्तव में बाहर में द्रव्यलिंग की क्रियाएं पूरी हो जाती हैं, तभी भावलिंग अंतरंग में परिपूर्ण होता है। बाहर की चीज बाहर में उतर रही होती है, अंतरंग में भी जो कमियां हैं वो दूर हो रही होती हैं। यदि ये सही है तो फिर प्रश्न ये है कि आपने यहां पर पंचाचार पहले कैसे कहा। ये प्रश्न मैंने यूं ही नहीं उठाया था, ये प्रश्न सोद्देशिक था। उद्देश्य क्या था कि आपने फिर ये विषय यहां कैसे कहा। और ये बात कोई मैंने नहीं कही, आचार्य कुंद देव इसके 2 गाथा के बाद तब जाके मुनि दीक्षा में पहली विधि होती है वस्त्र छूटना, केस लॉन्च होना। तो वो केस लॉन्च और वस्त्र त्याग की विधि
इससे तीसरी गाथा में शुरू हो रही है। तो ये चीज तो क्लियर होगी कि ये जो पंचाचार को प्राप्त करना ये उसके पहले होगा, ठीक है ना। इसी कारण किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा था कि भावलिंग पहले होता है द्रव्यलिंग पहले होता है। तो मैंने क्लियर उत्तर दिया कि विधि में तो द्रव्यलिंग ही पहले होता है, कभी सातवां गुण स्थान पहले होगा, तब जाके छठवां आएगा। छठवें से सातवें में नहीं जाता। छठवां गुण जो पहले दीक्षा विधि हो रही है वो छठवां गुण स्थान नहीं, सातवां होने के बाद छठवां ख्याल में। एनीवे, मैं जो बात कहना चाहता हूं उस पर भी अपना फोकस करें तो ज्यादा अच्छा होगा। वह विषय क्या है कि पंचाचार की प्राप्ति उसे पहले हो जाती है क्या? यदि नहीं होती है तो आचार्य देव ने मुनि दीक्षा की जो मूल विधि है उसके पहले, अभी तो वो कायदे से गुरु के पास पहुंचा नहीं है, आचार्य से जाके वंदना नहीं की कि मुझे आप अपनाओ। अपनाओ माने संग में लो, दीक्षा दो, ये बात अभी उसने की नहीं। समझ गया? अभी और एक गाथा बाद ये बात कहेगा वो, तो इसका मतलब, और उसके बाद तब वो आचार्य उसकी दीक्षा विधि प्रारंभ करेंगे। तो इसका मतलब ये तो तय हो गया कि ये जो पंचाचार को प्राप्त करके ये जो स्थिति है ये द्रव्य दीक्षा के पहले की है। ये एकदम क्लियर सी बात है। आचार्य हर चीज को एक क्रम से कह रहे हैं, और उस क्रम में यदि कोई कमी है, कोई अंतर है, तो वो अंतर तो आपको पहचानना पड़ेगा कि नहीं पहचानना पड़ेगा? समझ में? और वो अंतर क्या हुआ कि जब उन्होंने ये कह दिया कि बंधु वर्ग से पूछ लिया, घर में गुरु से, पत्नी से और पुत्र से उनका त्याग कर दिया, समझ गए ना, उनको छोड़ के चल दिए, और उसके बाद सबसे पहले क्या किया? पंचाचार को प्राप्त किया, ठीक है ना। उसके बाद कहेंगे कि वह संघ में जाएंगे, वहां पर जितने भी वरिष्ठ हैं उन सबकी वंदना करेंगे। वंदना के बाद आचार्य देव के पास जाएंगे, उनसे जाके विनती करेंगे कि मुझे आप अपनाइए, मुझे मुनि संघ में शामिल कीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए, ठीक है ना। ये इसके और एक गाथा बाद होगी, और उसके बाद दीक्षा की विधि प्रारंभ होगी, जब आचार्य सबसे पहले क्या विधि करेंगे? केस लौंच आदि की, वस्त्र त्याग, केस लौंच ये विधि होगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अभी वो संघ में भी नहीं गया, आचार्य से विनती नहीं की, दीक्षा की विधि प्रारंभ नहीं हुई, और उसे क्या पंचाचार की प्राप्ति हो सकती है? कुंद तो साफ कह रहे, देयर इज नो डाउट। ये है क्या? क्या ये पंचाचार भावलिंग नहीं है? और यदि भावलिंग है तो इसका मतलब भावलिंग पहले हो जाता, द्रव्यलिंग बाद में होता। सारी जो प्रश्न जो किया था, अब समझ में आ रहा कि उस प्रश्न का महत्व क्या था? उस प्रश्न का महत्व ये था, हमें इस चीज पर फोकस करना पड़ेगा। देखिए, कुछ चीजें मानसिक रूप से तैयारी होती है कुछ चीजों की, और कुछ चीजों की भावात्मक प्राप्ति होती है, दोनों में अंतर होता है। हर बच्चा, हर बच्ची मानसिक रूप से विवाह और उसके संबंध, ससुराल, इस सब के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होती है। किससे क्या बोलेंगे, किसके साथ क्या करेंगे, इस सब के लिए वो पूरी प्लानिंग करके रखती है। जहां जानना होता है उनसे जानती, पूछती है, ठीक है ना। पर्टिकुलर व्यक्तियों से पूछेगी, कौन सी बात सहेली से पूछना, कौन सी बात भाभी से पूछना, कौन सी बात मां से पूछना, समझ में आया ना। लेकिन उस सब के बाद में वह उनके कहे ही करती है, सो नहीं,
वह अपने आप को मानसिक रूप से उसके लिए तैयार करती कि इन्होंने ऐसे ऐसे किया था, मैं इनसे भी बेहतर करके बताऊं। अब वो बेहतर क्या हो सकता है, तो वो अपनी कल्पना करती है, चिंतन करती है, और चिंतन के बाद अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करती है कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगी। ठीक है, एक पक्ष ये है। दूसरा, जब सामने घटित हो रहा हो, वह घटनाक्रम आए और उस समय आप क्या करते हैं, समझ रहे हैं? एक उसके लिए मानसिक रूप से तैयार होना एक पक्ष है। एक वह घटनाक्रम घटित होने पर आपकी फीलिंग्स क्या जगना, चाहे आप वही काम करें, अभी आपने मानसिक रूप से सोचा था, आपको वो फीलिंग नहीं जगी थी, लेकिन जब वो द्रव्यात्मक घटना घटती है और आप वैसे ही का वैसा करते हैं, तो उसको करते समय या करने पर जो भावात्मक अनुभूति होती है, शुरू में मानसिक सोचना, चिंतन करना, निर्णय करना, विचार करना, और वो भावात्मक अनुभूति, क्या दोनों एक चीज है? अंतर समझ रहे हैं? मैं उसको भावलिंग कह रहा हूं, ठीक है ना? और ये भावलिंग के लिए मेंटली प्रिपेयर होना है। आज के बाद मेरा कोई साथी है, मेरा कोई परिवार है, मेरी कोई संपत्ति है, तो वो ये पंचाचार है और कुछ नहीं। उसने मानसिक, लड़की अभी मां बाप के यहां है, फेरे नहीं हुए, विदाई नहीं हुई, टेक्निकली आप कुछ भी कहो, लेकिन जब उनका संबंध तय होता है, वह उस दिन से उस घर की हो जाती है। वह अपने माँ बाप, पहले जो चीज होती थी वो माँ बाप के हित में सोचती थी, अब वो ससुराल के हित में सोच रही है, ये नहीं सोच रही। और ये कोई अपराध नहीं है। अरे यही तो चाहते हैं कि तेरा यहां से रिश्ता टूटे, तू मानसिक रूप से यहां से जुड़ाव छोड़े और वहां जोड़े, यही तो चाहते हैं, वरना तू दुखी रहेगी, भाग भाग के यहां आएगी। समझ गया ना? तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में मानसिक रूप से जो कुछ हो रहा है वह बौद्धिक है, वह विचारात्मक है, वह चिंतनात्मक है, लेकिन वह भावात्मक अनुभूति नहीं है। यह हमारा निर्णय है। मैंने मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि अब मेरे लिए ये पंचाचार ही मेरे जीवन की पूंजी है, यही मेरा जीवन है, इसके अलावा दूसरा जीवन मेरा नहीं, और दूसरी चीजें सोचना नहीं। जब तक सगाई नहीं होती, वही लड़की 50 लड़के देखती, 50 का विचार करती क्या। लेकिन एक बार हो जाए, उसके बाद सारे संबंध टूट गए, अब जो कुछ विचार करेगी वो इसी पे करेगी। ख्याल में? तो उस दीक्षार्थी ने क्या किया, पंचाचार ही मेरे लिए अब एकमात्र मानसिक संपत्ति है, मुझे दूसरे पर विचार भी नहीं करना। मेरी सारी विचार की परंपरा, मेरे जितने अंतरंग परिणाम हैं, वो कहां तक सीमित हो गए? मेरे ज्ञान का ज्ञेय वह कहां तक सीमित हो गया? वह पंचाचार तक सीमित हो गया। इसके अलावा मुझे कुछ जानना ही नहीं है। जिस लड़की का रिश्ता तय हो गया हो, उसको बताया जाए एक लड़का है, वो इससे ज्यादा कमाता है, वो ये फालतू की बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो, डिस्टर्ब मत करो मुझे। क्यों? वो चाहे कुछ भी कमाता हो, कितना ही सुंदर हो, कैसे ही कुछ हो, अब विचार करने का अवकाश मेरे पास नहीं। समझ गए? ऐसे ही कोई कहे नहीं तुम सीधे साधु बन रहे, तुम्हें किसी चीज के विचार करने का अवकाश जिनके पास नहीं बचा, जिन्होंने नहीं रखा, कितना किया आसिज मैं उसको प्राप्त कर चुका हूं, मेंटली हो चुकी, फिजिकली अभी वो उस घर की नहीं हुई। समझ गए? सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से वह उस घर की नहीं हुई, कोई नहीं कहता। समझ गए? उसके बावजूद
उससे पूछो, उसके मन से पूछो, उसके चिंतन से पूछो, तो वो 100% वहां की हो चुकी। अब उसका सारा चिंतन अपने घर में भी कपड़े लत्ते जो कुछ लेना वहां के हिसाब से सोचती है, वहां ऐसा चलता कि नहीं चलता, समझ गए? ये वहां ले जाऊंगे, वो तो मेरा 3 BHK ही है, अब वहां ये सामान ले जाके क्या करूंगी, वहां के लिए क्या चाहिए, हर चीज को वो 5 प्रकार से, किससे, तन से, मन से, धन से, व्यवहार से, इन सब चीजों से वह पूरा चिंतन उसका कहां हो गया केंद्रित। क्या जानना चाहती, साहब फला जगह शादी हो, वहां का टाइम मौसम कैसा रहता, अब तुम्हारे यहां ऐसा मौसम रहता है, वहां ऐसा होता ही नहीं है कि तुम्हें ये चीजें ये क्यों दिलवा रही मम्मी हमें, ये वहां ऐसा मौसम ही नहीं होता। देखो प्रकृति पर्यावरण तक विचार कर रही है, समझ रहे? तो जो अभिमोक्षार्थी जीव, जो वैराग्य का रसिक, यदि जिसने अपने मन को पंचाचार के लिए पूरी तरह प्रिपेयर नहीं किया, जिसके सारे चिंतन, जिसकी सारी दुनिया पंचाचार में नहीं बसी, उसकी दीक्षा नहीं होनी। अभी वो संघ में ही नहीं पहुंचा है। संघ में पहुंचता कौन है, दीक्षा के लिए याचना कौन करता है, विनती कौन करता है, कि जो पहले पंचाचार के लिए पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार हो, जो मन से पंचाचार को अपना चुका हो। देखो एक बात बताओ, उस लड़की ने उसको पति नहीं माना हो तो उस लड़के की मां उसकी सास हुई क्या नहीं? मैंने क्या कहा, यदि उसने, उसको अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन उसको पति नहीं माना हो तो उस लड़की की मां से, भाई रिश्ता तो पति उससे होना है, समझ गए ना? तो उस लड़के की मां और उस लड़के के पिता, उसके साथ वो सास ससुर का व्यवहार कैसे कर सकती है, वो शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकती है, वो उसे अब अपने सास ससुर कैसे लग सकते हैं? ठीक, असली बात कहूंगा तो चौंक जाओगे, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बाहरी दृष्टांत है स्थूल। ऐसे ही जिसने पंचाचार को अपना जीवन नहीं माना हो, उसके लिए आचार्य आचार्य नहीं लगते, दीक्षा देने वाले नहीं लगते। वो संघ के लोग, उनसे वंदना, अभी आपकी वंदना होती है औपचारिक, फॉर्मल, दिखावे की, श्रावक की वंदना है। संघ में सम्मिलित होने के भाव से वंदना नहीं। ऐसे तो हमारे घर में कितने ही लोग आते हैं, हम सबके पैर छूते बड़ों के, लेकिन जब वही बच्ची ससुराल पक्ष के जितने लोग आए देखने करने, उनके पैर छूती है, तो उनके उसके भावों में कुछ भिन्नता होती कि नहीं होती? समझिए। ऐसे ही आचार्य अगली गाथा में कहने वाले हैं कि जिसने पंचाचार को अपनाया, उसके लिए अब ये ही हमारे बड़े हैं। अब उसमें नाम दिए हैं, अगली गाथा के समय पढ़ूंगा, पर अभी बता रहा हूं, उसमें नाम दिए, ये है, ये है, ये है, एक एक का परिचय जैसा देते हुए, जैसे हम घर में परिचय कराते, बेटे दे तुम्हारे होने वाले ससुर हैं, ये फला है, ये ननद, इस परिचय कराते हुए, परिचय के साथ हम उनके पैर छूती है वो लड़की। ऐसे ही आचार्य कुंद कुंद एक एक का परिचय कराते हैं। ये जीवंत दीक्षा विधि आने वाली है आगे, समझ में आया? अरे ये परिचय, ये चरणानी योग चूलिका क्या विषय है, इसको सोचे कि साहब हम किसी की समीक्षा करें, मुझे क्या लेना देना, मुझे फुर्सत पड़ी किसी की समीक्षा करने की? मैं विवेचना करता हूं आचार्य के भावों की, अब उससे किसी की समीक्षा हो तो मुझे क्या लेना देना इससे? समझ में आया ना? आपको ये समझना पड़ेगा, गंभीरता से पहचानना पड़ेगा। यदि ये नहीं पहचाना तो प्रवचन चरणानी योग चूलिका नहीं पढ़ पाओगे। ये ध्यान रखना अच्छी तरह से। चरणानी योग चूलिका पढ़ना है तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा।
वो भाव पहचानना पड़ेंगे कि एक दीक्षार्थी कैसे आगे बढ़ता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं। समझ में आया? जब माता पहले यदि वही लोग मिले, सपोज करो पहले वो देखने आए, ठीक है, तो वही लड़की चाय लेके पहुंचती है, नाश्ता लेके पहुंचती है, ठीक है ना। उस समय जब वह हो सकता है शिष्ट हो, अच्छे हो, कुलीन हो, उस समय भी पैर छूती। और उसके बाद जब सारे माता पिता ने आपस में सारी बात करके रिश्ता तय कर दिया, पता चला महीने भर बाद फिर आए, लेकिन उसके पहले रिश्ता तय हो गया। अब तय होने के बाद अब वही लोग आए जो पहले आए थे, लेकिन अब जो पैर छूती है वो लड़की, तो पहले अपने छू लिए थे जैसे छू लिए थे, अब देख के नजरें झुका के सिर पे पल्लू लेके और जितनी सावधानी से छूती है, जो उसके अंदर में भाव बढ़ते हैं। ये डिफरेंस आप कुछ फील करते हो कि नहीं करते हो? ये डिफरेंस कब होता है कि जब इस घर को मानसिक रूप से छोड़ चुके हो और उस घर को मानसिक रूप से अपना चुके, तब ये शिष्टाचार का अंतर आता है। आचार्य कुंद कहते हैं जिसने पंचाचार को मानसिक रूप से नहीं अपनाया उसे संघ नहीं दिखता। क्या शब्द कह रहा हूं? उसे संघ नहीं दिखता। आप परिचय कितनी दे दो कि ये फला है, ये ढिमका है, इससे कुछ नहीं होता। संग कब होता है? उसमें वंदना कैसे की जाती है? जब जो दीक्षा के लिए गया, पंचाचार को अंतरंग में मानसिक रूप से अपना करके, अब जो सामने स्वयं पंचाचार से विभूषित हैं, उनकी जो भाव वंदना करता है, वो भाव वंदना की विधि अगली गाथा में आएगी। आचार्य ने बड़े गजब का वर्णन किया है। और सबकी वंदना पहले करेगा, लेकिन अंत में वंदना करेगा आचार्य की। उनकी वंदना करके आगे नहीं बढ़ेगा। डिफरेंस सीखिए, ये पंचाचार सिखा रहा है। उनकी वंदना करके आगे नहीं बढ़ता, उनकी वंदना करके वहीं उनके पैर पकड़ के ठिठक जाता है, ठहर जाता है, रुक जाता है। किसी से कुछ बोला नहीं, खाली पैर छुए थे। इनके पहली बार बोला, मुझे अपने में शामिल, मुझे अपना लीजिए। आप अंतर देखिए जरा एक एक चीज का, समझ गए ना? अपना लीजिए। जैसे वो लड़की यदि उसी भीड़ में पति के भी होने वाले पति के भी पैर छूना पड़े, तो क्या उसके जो एक अपनापन होगा स्पर्श का, वो लड़का भी फील करेगा। दुनिया को तो खाली पैर छूते दिखेंगे, लेकिन उस स्पर्श में जो अपनापन होगा, एक शब्द नहीं बोले तो भी दोनों अच्छी तरह समझ जाएंगे। वो कहती है एक शब्द बोले बिना कि आप मुझे अपना लीजिए, और वो भी जो यदि हल्का सा टच भी कर दे तो उसमें सब कुछ कह देता है कि हां भाई, हमने तुम्हें पूरी तरह से आत्मसात किया। ये जो संबंध है, अब आचार्य का क्या लेना, अपनाने से क्या लेना देना, ये बताऊंगा आपको। पूरी दीक्षा की विधि आपको जीवंत होती दिखेगी। अभी तो आप पंचाचार तो जानो कि पंचाचार हैं क्या, और इनको मानसिक रूप से कैसे प्राप्त किया जाता है। आचार्य ने कह तो दिया और आपने अर्थ भी कर दिया कि असाध्य माने मानसिक रूप से प्राप्त करके। द्रव्य रूप से तो दीक्षा के बाद ही हो, ठीक है ना? दीक्षा विधि से शुरू होता है, ठीक है, भावलिंग भी उसके बाद होता है। लेकिन ये क्रिया है क्या, फिर इस समय क्या किया उसने? जब तक किसी दूसरे को अपनाया नहीं जाए तब तक पिछले से संबंध छूटता नहीं है, मन ठूटता नहीं, अटका रहता है मन। और ज्यों ही अपना लिया, उस क्षण से अपने माता पिता, अपने भाई बहन सब पराये लगने लगते। समझिए?
जब पंचाचार को अपनाएगा तब आपको बंधु वर्ग, गुरु, कलत, पुत्र ये सब पराये तब लगेंगे, तब ये छूटेंगे। यदि अपनाने को कुछ नहीं मिलेगा और माता पिता लड़की को घर से निकाल दें तो सिवाय खेद के कुछ नहीं होता है, सिवाय खेद के कुछ नहीं होता है। ऐसे ही घर छूट जाए और पंचाचार अपनाने को नहीं मिले मानसिक रूप से तो सिवाय खेद के कुछ नहीं मिलेगा, दीक्षा इसके अलावा कुछ नहीं होगी। और यदि ये छूटे और पंचाचार अपनाया नहीं और फिर भी आप प्रसन्न हैं तो सच बताइए, जिस लड़की को घर से निकाल दिया, शादी हुई नहीं, फिर भी वो खुश हो तो कौन होगी? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या कितनी मतलब आपको मानसिक रूप से इनके अर्थ करने में, यूं तो हम 5 मिनट में अर्थ कर देंगे था, है क्या? हमें वो मर्म समझाना है जो आचार्य कुंद देना चाहते हैं। आप बताइए कि पंचाचार परायण तो आचार्य कहे गए, साधु भी पंचाचार का पालन करते हैं, लेकिन साधु हो जाएंगे तब तो ना। आप पंचाचार की प्राप्ति पहले करा रहे हो और दीक्षा 3 गाथा बाद शुरू कर रहे हो, अभी संघ में ही नहीं पहुंचा, आचार्य की वंदना नहीं की, उनसे विनती नहीं की दीक्षा के लिए और आचार्य ने दीक्षा विधि प्रारंभ नहीं की, उसके पहले पंचाचार प्राप्त करा दिया। ये क्या चमत्कार है कुंद का? क्या कहना चाहते हैं कुंद? मैंने जितने पढ़े कहीं इसकी झलक भी नहीं दिखती, झलक नहीं दिखती। क्या आप कहना व्याख्या जितनी की गई उसमें इस भाव को किसी ने खोला नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्होंने कोई गलत किया, सबने अपनी ओर से बहुत बढ़िया की। अमृतचंद्राचार्य देव ने गजब की टीका की इसकी, बहुत अध्यात्म रस से भरी हुई, लेकिन इस बिंदु को नहीं खोला कि भाई अभी पंचाचार कैसे प्राप्त कर लिए आपने, जब दीक्षा नहीं हुई, संघ में नहीं पहुंचे, गुरु के पास नहीं पहुंचे, गुरु को चुन के उनसे दीक्षा की प्रार्थना नहीं की और गुरु ने दीक्षा की विधि प्रारंभ नहीं की और दीक्षा की विधि पूर्ण नहीं हुई, तो पंचाचार की प्राप्ति कैसे? क्या है ये पंचाचार? ये कैसी प्राप्ति है पंचाचार की? ये नहीं खुला। मैं ये बताना चाहता हूं कि आचार्य कुंद देव असल में इस पॉइंट को आपको पॉइंट आउट करना चाहते हैं जिसको आपने स्किप कर दिया। यहां पर अकेला पंचाचार होता है साधुओं को, यह बताना उद्देश्य नहीं है। मैं अटकता हूं। क्यों अटकता हूं? ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठे कि आचार्य क्या कहना चाहते हैं। आप सुन के एक फ्लो में बात चल रही है, बहुत सी चीजें निकल जाती हैं, ये निकल ना जाए इसलिए मैं अटकता हूं। समझ रहे कि नहीं? आप कल्पना कर सकते हो कि पंचाचार को प्राप्त करके आपने अर्थ कर दिया। क्या ये अर्थ इतना आसान है? जब आप अच्छी तरह जानते हैं कि भावलिंग की प्राप्ति द्रव्यलिंग की दीक्षा के बिना नहीं होती और दीक्षा की विधि अभी हुई नहीं, संघ में पहुंचा नहीं, गुरु से विनती की नहीं, गुरु ने दीक्षा की विधि प्रारंभ नहीं की, दीक्षा की विधि पूर्ण होकर भावलिंग, आगे भावलिंग की गाथा आएगी, वो अभी हुआ नहीं, तो पंचाचार कैसे हो गए? ये कौन से पंचाचार को प्राप्त किया था? डिफरेंस समझ रहे हैं? यदि इस पर आपने फोकस ही नहीं किया, शब्दार्थ कर दिए, तो भाई साहब कुंद ने जो बात कही थी वो क्यों कही थी, आप कुछ नहीं समझे। यदि आपको ये प्रवचनसार भार लगता है और इसे भार को निपटाना है, तो भाई साहब बता दो मुझे, जिन जिन को भार लगता है वो मेरे से दूर हो जाए, जिसको इसकी गहराई चाहिए वो जुड़े। क्यों? तो मैं तो इसकी गहराई में ही जाऊंगा, मुझे ये भार नहीं टालना है, मुझे प्रवचनसार पूर्ण करने का कोई आकर्षण नहीं, कोई डेट नहीं है मेरे पास कब तक पूरा करना। जितने दिन चलेगा उतने दिन चलेगा। मैं तो एक एक गाथा का पूरा रस लूंगा, आनंद लूंगा, कुंद के अधिकतम निकट जाके बैठूंगा कि भगवान मुझे, अब मैं बिल्कुल आपके आमने सामने बैठूंगा, मुझे समझाओ। और जो कुंद मुझे समझाते हैं, एक तरह से जो समझ में आता है मैं वो बताता हूं। इसीलिए मैं किसी को नहीं देखता, कोई टीका नहीं देखता, कुछ नहीं। क्यों?
मूल में कुंद कुंद किस बात पे जोर दे रहे हैं? आपने कभी कल्पना की? चलो घर के लोगों से इनसे विदा लेना, स्थूल शब्द के विदा लेना, चलो भाई ठीक है, वो तो समझ में आ गया। लेकिन अभी संघ में नहीं पहुंचे, गुरु वंदना नहीं की, वरिष्ठ जनों की वंदना नहीं की, गुरु से विनती नहीं की दीक्षा के लिए, गुरु ने दीक्षा की विधि प्रारंभ नहीं की, दीक्षा की विधि पूर्ण नहीं हुई, अभी कम से कम 6-8 गाथाएं लगना है उनमें, और उसके बाद में आप कह सकते हो कि हाँ ये मुनि दीक्षा पूरी हो गई, अब ये मुनि हो गया, मुनि हो गए, तो फिर हम कह सकते हैं अब ये पंचाचार के धनी हैं। लेकिन कुंद कुंद तो अभी कह रहे हैं पंचाचार के धनी। कब? कि जब कुछ भी अभी हुआ ही नहीं। उसने किया क्या? मन हटाया है यहां से हटे हो, ये सही है। हटने का नाम वैराग्य नहीं है। किसके लिए हटे? उससे जुड़ने का नाम वैराग्य है। क्या आपने क्या छोड़ा, ये इंपॉर्टेंट थोड़ी है। आपने क्या अपना के क्या छोड़ा, इससे आपकी विद्वत्ता और समझदारी का पता चलता है। कोई बढ़िया बड़ी कोठी में जाए और छोटे फ्लैट को छोड़ दे, समझ में आता है। लेकिन झुग्गी में जाए और फ्लैट को छोड़ दे, समझ में आएगा? भैया यहीं बने रहते, क्या बुराई थी? कौन सा बड़ा कर्ज हो गया था? जुआ खेला था? क्या किया था? क्या अनर्थ किया जो तुम्हें डिमोट होना पड़ा? पहले परिणाम तो तय करो, अगला कदम तय करो। क्या ये फ्लैट का सौदा कब किया जाएगा? जब अगली कोठी का तय हो जाएगा। समझ गए? आप सामान भी उतारोगे ले जाने के लिए तो तय करोगे भैया उस कोठी में ये तो सेट नहीं आएगा, इसको छोड़ दो। ये क्या करना, किस कबाड़ी को बेचना, जो आएगा यहां वो रहेगा। समझ गए? तय करते हो क्या ले जा सकते। तो आचार्य कहते हैं आप पंचाचार ले जा सकते हो और कुछ नहीं ले जा सकते। तो क्या गृहस्थ के पंचाचार होते हैं? कुंवारी लड़की की का पति होता है कभी? लेकिन पति तय किए बिना कोई लड़की का विवाह होता है कभी? दोनों बातों का अंतर देखिए। क्या कुंवारी लड़की का पति होता है कभी कि नहीं होता? लेकिन पति तय किए बिना कोई लड़की का विवाह होता है, विवाह करती है, इस घर को छोड़ती है। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह है। वो तय करने के बाद ही इस घर से मोह छूटता है। ऐसे ही पंचाचार को अपनाने के बाद ही, अभी अपनाना क्या है? मेंटली प्रिपेयर, मानसिक रूप से हम बिल्कुल तैयार हैं कि ये ऐसा ऐसा होगा, कोई खतरा नहीं। ये एक बड़ी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अभी मैं पंचाचार की चर्चा शुरू नहीं कर पाया, अभी तो खाली ये बता रहा हूं कि जो पंचाचार मुनि धर्म की संपत्ति है वह पंचाचार मानसिक रूप से सबसे पहले अपनाया जाता है, तब घर छूटता है। यदि पंचाचार मानसिक रूप से नहीं अपनाओगे तो आपका घर नहीं छूटेगा, आप किसी से अनुमति नहीं ले पाओगे। ये पहले इस भावना को तो समझो। पंचाचार तो समझ में आ जाएगा, बड़ी बात नहीं। क्या पहले इस स्पिरिट को समझो कि हमें पंचाचार ही चाहिए। जब पंचाचार को पूरी तरह से मानसिक रूप से अपना लोगे तब ये घर आसानी से छूटेगा, तब ये परिग्रह आसानी से छूटेगा, तब ये स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार छूटेंगे। पंचाचार को जिसने नहीं अपनाया उसके ये छूट नहीं सकते। समझ में आया? छोड़ तो सकता है, छूट नहीं सकते। अरे छोड़ सकता है और छूट नहीं सकते कि वो पकड़ लेंगे, कि वो उसके मन में बसे हुए। अभी तक जब तक मन में पंचाचार नहीं बसाया तब तक मन से चित्त से ये घर गृहस्थी उतरने वाली नहीं है। और जिसके चित्त से घर गृहस्थी नहीं उतरी, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार नहीं उतरे, उसकी दीक्षा होगी तो होगी कैसे? ये तो बताओ मुझे।
समझ में आया ना? ये नारमती मरी और संपत्ति नासी मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी वाली बात नहीं है। ये मजबूरी का धर्म नहीं है, ये शूरवीरों का धर्म है। समझ में आया ना? ये किसी के साथ भाग नहीं रहे हैं, ये पूरी दृढ़ता से मैं जिनेश्वरी दीक्षा लेने जाता हूं। ये उद्घोष कौन कर सकता है कि जिसने अंतरंग में पंचाचार को अपना लिया हो, जिसका मन पंचाचार को अपना चुका हो, वो ये घोषणा कर सकता है कि आपिच्छ बंधु वग्गम विमोचितो गुरुकलत्त पुत्तेहिम। ये सारी बातें जो आपको बताई थी, ये कौन कर सकता है कि जिसने पंचाचार को अपना चुका, और जो पंचाचार को मानसिक रूप से अपना चुका है वही ये बातें बोलता है। यदि बात तो बोली गई और पंचाचार को नहीं अपनाया तो समझ लेना क्या होने वाला है। क्या मैंने बड़ा सटीक दृष्टांत दिया है, ज्यादा विस्तार करूंगा तो अभी आप ही लोग खिंचाई करोगे मेरी कि तुम किसी पर टीका टिप्पणी कर रहा हूं। मैं किसी की टीका टिप्पणी, मैं तो इसका अर्थ कर रहा हूं। क्या कहा था मैंने? लड़की घर, मां बाप का घर तो छोड़ दे और पति किसी को बनाया नहीं, उस ससुराल को जैसे पक्ष को अपनाया नहीं और फिर भी खुश है, तो दुनिया में पुरुषशली कही जाती है, आवारा कही जाती है, दुष्चरित्र कही जाती है। ऐसे ही जो ये घर तो छोड़ दे और पंचाचार को नहीं अपनाया हो तो वो मिथ्याचारित्र के धनी होते हैं और कुछ नहीं होते। वो जितने चाहे प्रसन्न दिखें, जितने चाहे भाषण देते दिखें, जितने चाहे क्रियाएं करते दिखें, उस क्रियाओं में प्रसन्न होने का नाम मुनि धर्म नहीं है, क्रियाओं को अपनाने का नाम मुनि धर्म नहीं है। मुनियों के क्रियाएं होती है, ये सही है, लेकिन क्रियाओं का कर्ता मुनि नहीं होता है, वो होती हैं। क्यों? क्योंकि अंतरंग में पंचाचार पल रहे हैं तो बाहर में क्रिया भी उसके अनुरूप होती है। समझिए, यहां मुद्दा है पंचाचार को आसिज बिल्कुल प्राप्त कर लिया, बिल्कुल प्राप्त कर लिया, फेरे नहीं हुए लेकिन वो उसकी हो चुकी है। क्या अंतर है गजब का! क्या फेरे हुए नहीं लेकिन वो उसकी हो चुकी। किससे? मुंह से पूछो उससे कि तू उसकी हो गई क्या? नहीं, अभी कहां, अभी तो सगाई भी नहीं हुई है, अभी 4 दिन बाद है। समझ गए? ये सब चलेगा, सब चलेगा, लेकिन जब कोई सहेली पूछेगी तो नहीं, उन्हें ऐसा पसंद नहीं। क्या तूने ये क्यों चेंज कर दिया? उन्हें ऐसा पसंद नहीं। तुझे तो बहुत था, मुझे पसंद, बात दूसरी है। वो मेरी पसंद थी, अब मैं वो करूंगी जो उनकी पसंद है। कहते कि नहीं कहते? ऐसे ही यहां वो क्या कह रहा है? अब मैं वही अपनाऊंगा जो मुनि धर्म की पसंद है, और मुनि धर्म की पसंद है पंचाचार। इसलिए पंचाचार को प्राप्त करके सहेली को सही सही बता देती है, हां ये मैंने अपनी लाइफ में, अपनी आदत में चेंज किया। क्यों? उन्हें ये पसंद नहीं है, उनके यहां ऐसा नहीं चलता, उनके यहां ऐसा चलता है, तो मैं अभी से उस रंग में ढल रही हूं। अभी उस घर की नहीं हो गई, फेरे नहीं हो गए, विदाई नहीं हो गई है, लेकिन उसने अपने आप को उस घर के लिए मानसिक रूप से ढाल लिया है, अपने व्यवहार को बदल लिया है, अपनी सोच को बदल लिया है। उसकी सोच में अब ये घर, माता पिता कुछ नहीं बचे। समझ में आया ना? ऐसी स्थिति है, ये है पंचाचार को आसिज्य माने प्राप्त करके। अब बड़ी दुविधा लगती है लोगों को, साहब अभी दीक्षा नहीं हुई तो पंचाचार कहां से आ गए? अरे बहस मत करो भाई, कुंद कुंद से बड़ा कोई आचार्य नहीं, और कुंद कुंद जब लिख रहे हैं तो उसका मर्म समझने की कोशिश करो, तर्क वितर्क मत करो। यह तर्क का विषय नहीं है, यह केवली के सानिध्य से आके जो वास्तविक विधियां देख के आए, जो परिणतियां देख के आए, तद्भव मोक्षगामियों की जो क्या हुआ था भगवान आपके साथ, तो वो सारी चीजें देख के आए,
वो लिख रहे हैं आचार्य देव यहां, इसलिए इस पर शंका मत करो। अपनी बुद्धि यदि लगाना है तो उसका उनका मर्म समझने में लगाओ, अपनी ओर से तर्क करने में मतलब। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है? एक बात होती ही हमारा तर्क की धार पे नहीं होने लगती। यह सबसे बड़ा अपराध है। यह प्रज्ञा परिचय है आपका। आपको जितनी भी बुद्धि है, जितना क्षोभसम है, वो काय में लगाना। ज्ञानियों ने जो कहा उसका मर्म समझने में। क्या वो फिट होता है? पंचाचार क्या दीक्षा के पहले होते हैं? उत्तर हमारे से पूछूंगा, नहीं होते। तो यहां आचार्य देव ने कैसे कहा? अरे आचार्य देव ने कहा, अभी आप ये प्रश्न लिख करके 100 विद्वानों से पूछना, एक दो नहीं हो नंबर मैं दे दूंगा, मेरे पास भरे पड़े हैं सबके नंबर। सबसे पूछना कि क्या मुनि दीक्षा के पहले किसी के पंचाचार हो सकते हैं? उत्तर आएगा नहीं। क्या? और उनसे कहना फिर अगले दिन, कुंद आचार्य देव ने ऐसा लिखा है कि मुनि दीक्षा के पहले आसिज्जनान दंसन चरित तव वीरिया यारम। हो कुंद ने लिखा। इसका मतलब तुमने आज तक या तो पढ़ी नहीं थी, और पढ़ी थी तो इस पर विचार नहीं किया था। एक गाथा का अर्थ अकेला नहीं होता। मैं हमेशा कई बार ऐसे थोड़ा आगे पीछे जरूर देखता हूं, ठीक है ना, फोकस एक पे ही रखता हूं, लेकिन थोड़ा सा देख लेता हूं कि इसके बाद में क्या करने वाले हैं। यहां से 4 या 5 गाथावाद दीक्षा की विधि होगी। अभी कहां है? अभी तो घर से निकला नहीं, समझ गए? खाली इन लोगों से गुड बाय किया। ये गुड बाय कब हुआ? कि जब वह पंचाचार में आरूढ़ हो गया, आसाध्य हो गया, प्राप्त कर लिया। कैसे? मेंटली प्राप्त कर लिया। मेरे मन में पूरी तरह से पंचाचार बसा हुआ है, मैं जो कुछ भी करूंगी अकेले में प्रैक्टिस करती है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो खुद कहते हैं इसलिए नाम लेके बता रहा हूं, कोई अन्यथा भाव नहीं है। मेरे एक बैचमेट थे पद्माकर मंजुली जी, कर्नाटक के थे। बड़े बिंदास व्यक्ति थे, बड़े स्पष्ट बोलने वाले, किसी चीज की परवाह नहीं करते थे। वो मेरे अच्छे मित्र थे, अभी भी हैं, अच्छे विद्वान हैं। तो वो लेकिन मतलब जिससे कहते ना कि बहुत जिज्ञासु टाइप के व्यक्ति। तो वो कहते, हमें बताते कि जब हम अपने मतलब यहां जयपुर पढ़ने नहीं आए थे, गांव में थे, जहां भी थे, तो वहां मुनिराज वगैरह आते थे, तो हम लोगों को उनको देख के बड़े भाव उमड़ते थे। तो हम क्या करें, हमें भी मुनि बनना है। अब ये मर्म बताना चाहता हूं, किसी के इधर उधर की बात नहीं करना चाहता। तो उन्हें ये तो समझ में आया नहीं, किसी ने समझाया नहीं कि मुनि धर्म है क्या। सारी दुनिया उनके चरणों में लौटती है। अब दिखाई क्या दिया कि पिच्ची कमंडल हाथ में होती है। इतना समझ में आया, कपड़े उतरे होते हैं, पिच्ची कमंडल हाथ में होती है। पंचाचार तो समझ में आया नहीं। तो बेचारे कहते हम क्या करते थे, कमरे की कुंडी बंद कर ली, कपड़े उतार के रख दिए, एक हाथ में, अब पिच्ची कहां से लाए, तो एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में लोटा लेके पूरे कमरे में डोलते थे। अब उनके मतलब जो वो कहता था हमारा साथी, मैं उसकी भावनात्मक, लोग मजाक उड़ाते थे, मैं उसकी गंभीरता से, इसको ललक कितनी, ललक तो बहुत है, लेकिन मुनि धर्म की परख कितनी, कुछ भी नहीं है। ऐसे भावावेश को कोरा अज्ञान कहा गया। पहले असली मुनि धर्म पहचानो क्या है। मुनि धर्म द्रव्य छूटने का नाम नहीं है, पहले भाव से उसको आसक्ति छूटने का नाम है। भाव में पंचाचार आएंगे तो बाहर की चीजें छूटेंगी, और भाव में पंचाचार नहीं अपनाए गए, इसका पता नहीं था। बेचारे की कोई गलती नहीं थी। कितना मुनि धर्म में दिखता कितना था, एक नग्न है और दूसरे हाथ में पिछी कमंडल है, बस 2 चीजें समझ में आती थी। विचारों ने उनके
मन में उत्कट भावना थी, समझ आए? मैं जैन धर्म को अपनाऊंगा, अच्छे से अच्छा अपनाऊंगा। उससे बड़ा कोई पद नजर नहीं आता था। भाई अनंत आदि तो अभी होते नहीं पंचम काल में, तो वो ही नजर आता था। तो उनको भावुक व्यक्ति वो अपने कमरे में कुंडी बंद की, एक हाथ में लोटा और एक हाथ में झाड़ू, पूरे कमरे में घूमते थे। कहते मुझे समझ में नहीं आता, मैं कोशिश करता था कि हमने सुनते हैं कि मुनि धर्म में बहुत आनंद होता है, मैंने बहुत बार बन के देखा, मुझे कभी आनंद क्यों नहीं आया? क्या बहुत कोशिश की मैंने, वो कहते आनंद क्यों नहीं आया? अब समझ में आता है कि जो जीव द्रव्यलिंग को अपनाते हैं उनकी दशा क्या है, और पंचाचार को जो पहले अपनाते हैं उनके भावलिंग प्रकट होता है। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा ये पंचाचार है। हमने मुनि धर्म में पंचाचार को पहचाना नहीं, और हमने अब क्या दिखाया? ये परिग्रह छोड़ो, कपड़े छोड़ो, पिच्छी मंडल लो, केस लॉन्च कर लो। अरे ये बाद की चीजें हैं, कुंद कुंद कहते हैं, ये पहले की चीजें नहीं है, ये अपने आप छूटेंगी। केस लॉन्च भी होगा, लेकिन होगा कब? जब अंतरंग में तुम पंचाचार को पहले से अपना लोगे। मुनि धर्म की दीक्षा की विधि असली यहां शुरू होती है। क्या? घर से मन हटा, पंचाचार में मन जुड़ा, फिर वो पंचाचार की धगस अपने आप संघ में लेके जाएगी। संघ में वरिष्ठों की वंदना करने के बाद आचार्य के पास लेके जाएगी, आचार्य के पास ठहराएगी आपको, और ठहरा के आपके मुंह से पहली बार कुछ निकलेगा, और वो निकलेगा कि हमें जिनेश्वरी दीक्षा प्रदान करिए, हमारे लिए आप अपनाइए। ये शब्द बोलते हैं आचार्य कुंद कुंद, मुझे अपनाइए। समझ गया ना? ये कब बोला जाएगा? अब इन भावों के यदि अपन विवेचना नहीं करें, इस डर के मारे कि पता नहीं किस किस की समीक्षा होगी। अरे किसकी समीक्षा होना है? सत्य बताया जाएगा तो जो नकली होगा वो अपने आप समझ जाएगा कि मैं नकली हूं। हमने किसको नकली कह दिया? अपने आप पहचानो असली है कि नकली। शुरुआत यहां से होती है। शुरुआत होती है कि पंचाचार को प्राप्त करो, मेंटली पंचाचार के अनुरूप आप ढल जाओ, आप साधु पहले हो जाओगे और दीक्षा बाद में होगी। किस रूप में? मानसिक रूप से साधु, भावलिंग नहीं कह रहा हूं, मानसिक रूप से। अब मेरा जीवन ये है, अब मेरा घर ये है, अब मेरा परिवार ये है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं है मेरा। अरे भले आदमी सोचिए जरा, उसको मुनि संघ को भी अपना नहीं मानता है, पंचाचार के अलावा मुनि संघ को, आचार्य को, उनसे दीक्षा की प्रार्थना तो करता है, लेकिन उनको भी अपना नहीं मानता है। उनको भी अपना माने तो परिग्रह का दोष लगे। उनकी आज्ञा मानता है, अपना नहीं मानता। अपना किसको मानता? अकेले पंचाचार। मतलब कुंद कुंद क्या कहना चाहते हैं? ये यथाख्यात चरित्र वाले तद्भव मोक्षगामी, उनकी शुरुआत कैसे होती है? वो घर से निकल के दीक्षा कैसे लेते हैं? किन परिणामों से लेते हैं? उनके शुरुआत के परिणाम क्या होते हैं? जरा एक एक की विधि देखो तो सही। इस आनंद से वंचित होके आपको ये व्यग्रता क्यों है कि गाथा पूरी हो जाए? और ये भय क्यों है कि पता नहीं कितनों कितनों की पोल खोल? अरे किसकी पोल खोलना? मुझे, मेरा लक्ष्य ही नहीं है किसी की पोल खोलना। अब किसी को अपने आप लगे, टोडरमल जी ने गजब के दृष्टांत दिए, कोई दुराचरण की निंदा करे और वेश्या को बुरा लगे, कोई मद्यपान की निंदा करे और कलाल माने शराब विक्रेता को बुरा लगे, तो लगे भैया, मैं इसमें क्या कर सकता? मैं तो अपने घर को इन बुराइयों से बचाना चाहता हूं, वेश्यागमन से, शराब पीने से, सत्य व्यसन से मैं अपने घर परिवार को बचाना चाहता हूं। मैं तो कहूंगा कि ये बुरे काम है। समझ गए? सरकार माने चाहे नहीं, सरकार नहीं मानती। उसने मंदिर बाद में खोले, दारू के ठेके पहले खोले कोविड में,
वो नहीं मानती, वो उनको सगा मानती है कि भगवान के बिना तो तेरा काम चल जाएगा, धर्म के बिना तो तेरा काम चल जाएगा, दारू के बिना नहीं चलेगा। ना देश चलेगा दारू के बिना, ना आदमी जिंदा रहेगा। क्या सोच है। अरे हमारा बस चलता तो कहते भैया कम से कम इतनी विपरीत स्थिति है, चलो जितनी चाहे सावधानी रखो, डिस्टेंस रखो, सब कुछ करो, पर भगवान के पास जाओ, अच्छे संस्कारों की बात करो, अपना आत्मबल बढ़ाओ, संयम की भावना बढ़ाओ। वो नहीं खुले मंदिर, जिन मंदिर बाद में, अन्य सभी धर्मों के मंदिर बाद की अनुमति बाद में और ठेकों की अनुमति पहले। समझ लो ये देश कहां जा रहा है, ये दुनिया कहां जा रही है। समझ, आपने अनुमति किसकी दी है तो बताओ। बुरा क्यों लगा, तकलीफ क्यों हुई। सरकार कहती हमारा सारा रेवेन्यू घट गया। मैंने तुम्हारी कमाई प्योर पाप की कमाई है, तुम्हारे लिए तो धर्म की कमाई करना चाहिए, नैतिक कमाई करना चाहिए। समझ में आ रहा ना कितना बड़ा सोच का अंतर। वो तो दृष्टांत है, राजनीति मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये पंचाचार ही मुनि धर्म की वह भूमिका है। ये जिसने अपना लिया उसका मुनि धर्म सच्चा हुए बिना रहेगा नहीं, वह मुनि बने बिना रहेगा नहीं। और जिसको इसने नहीं अपनाया उसको तो घर छोड़ के भी वो बदनाम होने वाला है। जैसे मैंने बताया ना, किसी लड़की ने घर छोड़ा और पति घर को अपनाया नहीं और फिर भी प्रसन्न दिखती है, इसका मतलब गड़बड़ है। ऐसे ही जिसने इस भावलिंग को, पंचाचार को, अंतरंग संपत्ति को, इस वैराग्य के धन को प्राप्त नहीं किया और बाहर में कपड़े आदि छोड़ के, घर परिवार छोड़ के जो अपने आप को धर्मात्मा मान के बैठता है, प्रसन्न होता है, बड़े बड़े भाषण देता है दूसरों को। अरे भैया पहले खुद को तो समझा लो। हमारे राम जी भाई थे, वो कहते 6 महीने बोलना मना, सिर्फ सुनो, समझने की कोशिश करो कि क्या पढ़ाया जा रहा, क्या समझाया जा रहा, कहां आए हो तुम। 6 महीने पूछना मना, प्रश्न करना मना। यहां तो बैठे नहीं और उपदेश चालू। किसको सिखा रहे। अरे अभी अंतरंग तृप्त हो गए क्या, जो दूसरों को बोलने के लिए तैयार हो गए आप। पहले अंतरंग में तो तृप्ति लो। जो संसार के विषय भोगों में छकने वालों को कई दिन बाहर आने के लोगों से बात करने की फुर्सत नहीं होती। जो मुनि, इसीलिए आपको पता नहीं है, मुनि धर्म में पहला नियम है दीक्षा के बाद उपवास जरूर होता है। चाहे 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, तीर्थंकरों तक को, तीर्थंकरों तक को। समझ में है ना। कोई 3 उपवास लेते हैं, कोई 5 उपवास लेते हैं, कोई 7, कोई 10, आदि नाथ तो 6 महीने को उपवास लिए थे। आहार भले ही 1 साल 1 महीने 3 दिन बाद हुआ, लेकिन उन्होंने इतने उपवास नहीं थे, उपवास 6 महीने लिए थे। समझ गए ना। वो क्यों, मुझे अपने निज में कितनी दिन बाद मैं बाहर निकलने लायक होऊंगा, इतने दिन तो मुझे अपने स्वरूप में मस्ती के लिए चाहिए, मुझे पर में अब निकल के जाना नहीं। ये भावना कब बनेगी कि जब पंचाचार को अपना के चलोगे। यदि ये चीज नहीं अपनाई, आप पंचाचार माने समझते क्या हो। ज्ञानाचार माने शास्त्र स्वाध्याय करना, क्यों। दर्शनाचार माने ठीक ठाक आचरण करना जिन्हें दर्शन के अनुसार, क्यों। चरित्राचार माने हिंसादी नहीं करना। तुमने समझे नहीं पंचाचार का अर्थ क्या होता है। अभी खाली पंचाचार का अर्थ बताता। पंचाचार में जो आचार शब्द है उसका अर्थ बताऊंगा आज, बाकी चर्चा कल चलेगी। मैं हड़बड़ी नहीं कर सकता, सुनो जरा ध्यान से। मैंने इसीलिए जो मुनि धर्म वाली पुस्तक में इसके ऊपर बड़ा चैप्टर लिखा है पंचाचार, उसमें सबसे पहले आचार शब्द की परिभाषा दी। जो पहले से ही निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रादि हैं, पहले से निर्मल हैं, उनको और अधिक निर्मल बनाने की जो भावना है, भावना क्रिया नहीं, क्लियर लिखा है
कि जो पहले से ही निर्मल है उसे निर्मल और अधिक निर्मल बनाने की जो भावना प्रयत्न करते हैं, मेंटली, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, बाह्य क्रिया के रूप से भी तो बाद में करेंगे कि नहीं, पहले मानसिक और वैचारिक रूप से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि ये काम में ऐसे, जैसे वो बच्ची करती है कि मैं ससुराल में जाके इससे ऐसे व्यवहार करूंगी, इससे ऐसे बोलूंगी, समझ गए ना। ऐसे जो अपने आप को मानसिक रूप से पंचाचार के अनुरूप पहले से उसके सदाचार था, रत्नत्रय था, उसको और अधिक जितना उसने सोचा, जितना शास्त्र से पढ़ा कि मुनि धर्म में क्या होता है, उसको और एक बात बताओ, सच बात बताना, कौन ऐसी लड़की होगी जो दूसरों की नकल अकेली ससुराल में करना चाहती हो, अपनी ओर से कुछ और बेहतर नहीं करना चाहती हो। दुनिया ने इतना किया, मैं और क्या कर पाए ये बात अलग है, लेकिन उसके पहले जब चिंतन चलता है तो वो क्या सोचती है ये बताओ। सहेलियों से पूछे, बड़ों से पूछेगी, मां भी सिखाएगी, तो वो क्या कहती, मां तुम बोलती नहीं, शिष्टाचार में मां को ऐसा ताना नहीं मारती, लेकिन मां तुम जितना कह रही, तुम अपना अनुभव, तुम्हारा जमाना अलग था, मैं उससे भी बेहतर करके बताऊं। हर लड़की ये सोचती। इस बेहतरी का नाम आचार। क्या जितना दुनिया में किसी ने किया उससे भी बेहतर मैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य को करके बताऊंगा। इसके लिए जो मानसिक तैयारी होती है उसका नाम पंचाचार है। ये आचार माने आचरण वाली बात नहीं है। जो ये पांचों चीजें हैं, इसके शास्त्र में जितने प्रमाण मिलते हैं, प्रतिपादन मिलते हैं, ज्ञानियों ने जो जो किए, नया करने वाला हमेशा उससे बेहतर करने की कोशिश करता है। उस बेहतरी का नाम आचार है। उसके लिए अपना जो उसका चिंतन, जो मानसिक भावनाएं होती हैं कि मैं और कैसे बेहतर से बेहतर करूं, उसका नाम आचार है। ठीक है ना। आप सोचिए, आचार्यों ने जो मानक बनाए, स्टैंडर्ड बनाए, उस स्टैंडर्ड से भी बेहतर करने की कोशिश करना, उसके लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना, अपना चिंतन चलाना कि मैं सबसे बेहतर करके बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे हित की बात है, ये किसी से शील्ड नहीं लेना मुझे। क्यों? मुझे अपना हित बहुत अच्छा करना है। इस भावना से जो किया जाता है उसका नाम जिनवाणी में आचार है। ख्याल में एक परिभाषा ले लो। अब पंचाचार क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके भावनाओं में ये कल मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूंगा। आज अपना समय हो गया, क्योंकि विषय ऐसा है कि उसको यदि हम खुलासा नहीं करें तो ये अटक जाएगा, जल्दीबाजी में कहां निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैंने खुलासा किया। किसी को कोई जिज्ञासा हो